भीष्म पितामह के पूर्व जन्म की कहानी। पूर्व जन्म में कौन थे भीष्म और उन्हें क्यों लेना पड़ा मनुष्य रूप में जन्म। एक बार पृथु आदि सभी 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं बगल में वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था। आश्रम के अंदर नंदिनी नामक गाय बंधी थी, जिसे देखकर वसु पत्नी उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और वो अपने पति देव से उस गाय को ले आने के लिए आग्रह करती हैं। पहले तो वसु इस कार्य के लिए मना करते हैं, परंतु अपनी पत्नी की जीत के आगे झुक जाते हैं और अपने 7 भाइयों के साथ देव उस गाय का हरण कर लेते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारा कुछ पता लगा लिया। वसुओं के इस अपराध से ऋषि कुपित हो जाते हैं और वसुओं से कहते हैं कि ऐसी नीची और ओछी हरकत मनुष्य ही कर सकते हैं। तुम सब वसु कहलाने के लायक नहीं, इसलिए मैं तुम सबको शाप देता हूँ कि तुम सबको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा सुनकर सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा याचना करने लगते हैं। तब ऋषि 7 वसुओं की सजा को कम कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुम 7 ने सिर्फ उसकी सहायता की है, इसलिए तुम सब मनुष्य योनि से बहुत जल्द ही छुटकारा पालोगे। परंतु देव नामक वसु को इस दुस्साहस कर्म को भोगने के लिए लंबे समय तक पृथ्वी लोक पर मनुष्य बनकर सजा भोगना पड़ेगा। वहीं सभी वसु महाभारत काल में शांतनु और गंगा के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं, जिनमें से 7 वसुओं को शाप के मुताबिक जन्म के तुरंत बाद ही मुक्ति मिल जाती है, परंतु 8वें वसु देव को मुक्ति नहीं मिलती और वो गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जन्म लेते हैं। अब आइए जानते हैं क्यों किया गंगा ने शांतनु से विवाह। एक बार पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य से आकर्षित होकर देवी गंगा प्रतीप के दाहिनी जंघा पर आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, हे राजन, मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इस प्रस्ताव को सुनकर राजा प्रतीप ने कहा, हे गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघे पर बैठी हो, परंतु पत्नी का स्थान तो बाएं अंग की ओर होता है। दाहिना अंग तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह बात सुनकर गंगा वहाँ से चली जाती हैं। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। अब आगे सुनिए शांतनु की कहानी। एक बार शांतनु आखेट करते करते गंगा तट पर जा पहुंचे। वहीं उन्हें एक परम सुंदर स्त्री देखी, जिसे देख शांतनु मोहित हो गए। शांतनु उनके करीब जाकर अपना परिचय देते हैं और उस दैवीय देवी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जताते हैं। वह देवी शादी के लिए स्वीकृति तो दे देती है, लेकिन शांतनु के आगे एक शर्त रख देती है और शर्त ये थी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं और ना ही कोई प्रश्न करेंगे, अन्यथा मैं उसी पल आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में विह्वल शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर लिया तथा उस स्त्री से विवाह करके उसे अपने राजमहल ले आए। समय बीतने पर शांतनु और उस देवी के एक एक करके 7 पुत्रों ने जन्म लिया, परंतु वह देवी उन सभी बच्चों के जन्म लेते ही उन्हें गंगा नदी में बहा दिया करती थी। शांतनु यह सब देखकर बहुत परेशान होते थे। उनके मन में कोलाहल होता था कि उनकी पत्नी ऐसा क्यों करती है, परंतु उस देवी के शर्त के अनुसार वो कभी उनके किए पर न प्रश्न कर सकते थे, ना ही उन्हें रोक सकते थे, क्योंकि शांतनु डरते थे कि अगर मैंने इसका कारण पूछा तो देवी उसी क्षण उनको त्याग कर चली जाएंगी। कुछ समय बाद जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया तो वह देवी
उसे भी गंगा में प्रवाहित करने लगी। तब शांतनु से यह न देखा गया, अतएव उन्होंने अपनी पत्नी को टोका और कारण जानना चाहा। तब उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ और जिन 7 पुत्रों को मैंने नदी में बहाया था वे सभी वसु थे, जो पूर्व जन्म में ऋषि वशिष्ठ द्वारा शापित होकर मनुष्य योनि में जन्म लिए थे और उसी श्राप के अनुसार उन 7 वसुओं को नदी में प्रवाहित कर इस जन्म से मुक्त कर दिया। हे आर्यपुत्र, उस शर्त की अवहेलना कर आपने मुझे रोका, इसलिए अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। ये कहते हुए गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर चली गई और कहा कि उचित समय आने पर इस बच्चे को मैं आपके पास लौटा दूंगी। कई वर्ष बीत जाते हैं। शांतनु उदास होकर रोज गंगा के तट पर आते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि गंगा में जल का स्तर बहुत कम हो गया है और नदी की धारा प्रवाह रुकी हुई है। कौतूहलवश इस रहस्य का कारण समझने के लिए राजा शांतनु आगे बढ़े। तब उन्होंने देखा कि एक दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है, जिसने बाणों की कतार से गंगा की धारा को बाधित कर रखा है। यह सब देख शांतनु क्रोधित होते हैं और उस युवक को युद्ध के लिए ललकारते हैं। तभी वहां शांतनु की पत्नी देवी गंगा, जो कि उन्हें छोड़कर चली गई थी, प्रकट होती हैं और बताती हैं कि यह युवक आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। देवव्रत का परिचय देकर गंगा उसे शांतनु को सौंपकर चली जाती हैं। शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट जाते हैं। देवव्रत ने अपनी माँ के पास रहकर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा वेदों का अध्ययन किया था तथा भगवान परशुराम जी से समस्त प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों को चलाने की कला सीख लिए थे। देवव्रत एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिनका तेज इंद्र के समान था। अपने राजधानी पहुंचते ही राजा शांतनु ने शीघ्र ही देवव्रत को युवराज बना दिया। गंगा पुत्र देवव्रत ने अपनी व्यवहार कुशलता से शीघ्र ही प्रजा को अपना हितैषी बना लिया। देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना